Good morning, student. Chapter number 6, Form of Business Organization. चैप्टर नंबर 5 में हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप था, फिर उसके बाद हिंदू HUI मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फॉर्म जो होता है वो सारे हमने देखे थे। नाउ हमारा ऑर्गेनाइजेशन 2 है, जिसमें सबसे पहले है कि ऑलरेडी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी 3 फॉर्म देख लिया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट। इसके अलावा ये फॉर्म्स के अलावा बहुत ये जो फॉर्म्स थे दिस और 3 फॉर्म्स कैन एक्सप्लोइट द कस्टमर। यहाँ पे कस्टमर का एक्सप्लोइटेशन बहुत होता था। दैट्स वाई खाली उनका मेन टारगेट क्या था, जैसे ये 3 कंपनियों का, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। दैट्स वाई वहाँ पे बहुत सारे लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, चार्जिंग हाई प्राइस है, ब्लैक मार्केटिंग है, एक्सेट्रा। ये सारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होने के वजह से थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटी करके एक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो नया हमारा कंसेप्ट डेवलप हुआ। इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म, ये अदर फॉर्म से अलग है, इसके अलग कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें स्लोगन क्या है यहाँ का, नो प्रोग्रेस विदाउट कोऑपरेशन। कोऑपरेशन के बिना कोई भी प्रोग्रेस करना पॉसिबल नहीं है। इट कम टू ब्रिंग विद द ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, सबके लिए एक या एक के लिए सब। तो ये चीज़ यहाँ पे इनने ये स्लोगन के साथ इनने नया फॉर्म बनाया, जो फॉर्म था कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ एन वॉलेंटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलेंटरी फॉर्म है, मतलब जो फॉर्म इन्होंने खुद ने बनाया है, वेयर द पर्सन विथ कम इंटरेस्ट गेट एसोसिएट वॉलेंटरी द इंडिविजुअल form of cooperative society to achieve the definite objective. The objective of cooperative society is to promote economic interest of the member through cooperation among the member. In simple word, the definition of cooperative society is follow. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फॉर्म होता है वॉलेंटरी एक बिजनेस का फॉर्म है, जहाँ पे पर्सन का कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि वो उसके साथ वॉलेंटरी एसोसिएट है, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोसाइटी को डेफिनेटली सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव करवाना, सोसाइटी को इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जो भी मेंबर है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन सब अमॉन्ग कोऑपरेशन के साथ सबका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, इन विच इंडिविजुअल, जिसमें इंडिविजुअल जो होते हैं, इंडिविजुअल जो है, गेट एसोसिएट फ्रॉम द अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब वो लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ जॉइंट होते हैं, जिसमें उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि सबका इंटरेस्ट हो सके, मतलब इक्वल बेसिस पे, कि सबका प्रॉफिट हो सके, हमारा भी प्रॉफिट हो, साथ में सोसाइटी का भी प्रॉफिट हो सब। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले है वॉलेंटरी एसोसिएटेड। इट इज़ द वॉलेंटरी एसोसिएट, ये वॉलेंटरी एसोसिएट है, मतलब इंडिविजुअल जो है वो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने बेस ऑफ इक्वलिटी के हिसाब से ज्वाइंट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं, वो उनके हिसाब से है। फिर सेकेंड है इजी फॉर्मेशन प्रोसेस। द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव का जो फॉर्मेशन है प्रोसेस सोसाइटी, वो बहुत ईजी है बाकी सब कंपनी के कंपेयर में। मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए जो जॉइंट, कम से कम 10 मेंबर हो जो जॉइंट करे और जो रजिस्टर करे, और कोऑपरेटिव सोसाइटी अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जाके उन्हें रजिस्टर किया और उन्हें अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसका अलग ये रजिस्टर करने के बाद ये सोसाइटी को अलग सेपरेट आइडेंटिटी मिलती है, ये कंपनी का अलग नाम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी करके। इक्वलिटी ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर जो भी है इक्वल राइट, मतलब सबको इक्वल राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कि देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन, किसी में भेदभाव नहीं है, सबका कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर कम ज़्यादा है लेकिन उसके बाद भी इक्वलिटी इक्वल है सबका। फोर्थ पॉइंट है सेपरेट आइडेंटिटी विथ रजिस्ट्रेशन। अगर हमने एक बार रजिस्टर कर दिया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक लीगली सेपरेट नाम होता है फ्रॉम इट्स मेंबर। एंट्री और एग्जिट, जो भी एंट्री या एग्जिट है वो अफेक्ट नहीं करता है उसके मेंबर्स के ऊपर।
फिफ्थ है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज बाय द रेस्पेक्टेटिव सेलेक्टेड बाय द मेंबर। जो रेस्पेक्टेटिव जो सेलेक्टेड उन्होंने मेंबर्स किए हैं वो पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेज करते हैं। इफ़ द कंपनी वोटिंग राइट इज़ पर शेयर बट इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी वोटिंग राइट इज़ पर मेंबर। और नॉर्मली हम कंपनी में देखें तो कैसा होता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर उसकी वोटिंग राइट ज़्यादा, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में वोटिंग राइट मेंबर्स पे होता है कि मेंबर्स मिल के सेलेक्ट करते हैं कि कौन यहाँ पे टॉप में होगा, कौन बॉटम में होगा, वो सब चीज़, और फिर उसके हिसाब से लोग वोटिंग राइट्स करते हैं, मतलब सब मेंबर्स मिल के डिसाइड करते हैं। सिग्निफिकेंस is not to capital but significance given to main in cooperative society। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इम्पोर्टेंस कैपिटल को नहीं, इम्पोर्टेंस जो वहाँ के मैन हैं, जो वहाँ के मेंबर्स हैं, उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे सबको ट्रेन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, और सब आपस में पार्टिसिपेट करके मैनेजमेंट के फंक्शन करते हैं। 6 है मेन मोटिव ऑफ सर्विस। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या है? द मेन मोटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू सर्व मेंबर को सर्व करना, मेंबर की हेल्प करना। प्रॉफिट उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक अपलिफ्ट करना है, सारे मेंबर्स का इकोनॉमिक प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन सर्विस के थ्रू, कि हमारा मोटिव कि हम सर्विस कर सके, हम सबकी स्टैंडर्ड लिविंग इम्प्रूव कर सके और हम सबको सेल्फ रिलायमेंट कर सके, लेकिन सबका हो सके। तो वहाँ पे ये नहीं कि हमारा प्रॉफिट हो, वहाँ पे प्रॉफिट सेकेंड ऑब्जेक्टिव, जैसे एग्जांपल दिया है। द एम ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड गुड्स प्रोवाइड करना है अच्छी क्वालिटी लेकिन फेयर प्राइस में, सही कीमत में। फिर 7th है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इन स्पाइट ऑफ मोड ऑफ सर्विस if there is excess of income, the profit is distributed among the members of society such the provision of law। यहाँ पे अगर हमारा सर्विस का मोटो का मेन हमें सर्विस करना है, लेकिन अगर सर्विस के हिसाब बाद में भी अगर हमारे पास इनकम एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो जो भी प्रॉफिट है वो मेंबर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और मेंबर उसको वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में और सोसाइटी का वेलफेयर करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 8 लो प्राइस ऑफ शेयर। यहाँ पे जो पर्सन होते हैं विथ लो इनकम, उनका लो इनकम कैन परचेज, आराम से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर परचेज कर सकते हैं क्योंकि शेयर की प्राइस वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की लो होती है। वोटिंग राइट पर मेंबर, हर मेंबर्स इज एंटाइटल्ड टू सिंगल वोट। हर मेंबर्स के पास वोट करने का राइट है कि वो वोट कर सकता है, मतलब जितने नंबर्स हैं मेंबर्स है उतनी वहाँ पे वोटिंग राइट है, मतलब सब मिलके एक प्रिंसिपल सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी वोटिंग राइट के हिसाब से, फिर ट्रेन कर सकते हैं, तो यहाँ पे वोटिंग राइट पर मेंबर। नंबर 10 सेपरेट इंस्टीट्यूट फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो ओपन इन ऑल इररेस्पेक्टिव, मतलब सबके लिए ओपन है, रिलीजन कास्ट यहाँ पे मैटर नहीं करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई पॉलिटिकल या कोई रिलीजन प्रिंसिपल नहीं होता है, वो सेपरेट है ये सब चीज़ से। नंबर 11 अनरिस्ट्रिक्टेड नंबर्स ऑफ मेंबर। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन के कोऑपरेटिव सोसाइटी में नंबर्स ऑफ मेंबर के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितने नंबर्स ऑफ मेंबर उसके कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। वो इकोनॉमिक अपना बाकी लोगों का अगर वेलफेयर करना चाहते हैं तो वो इकोनॉमिक वेलफेयर लोग का कर सकते हैं। मिनिमम 10 होना चाहिए लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे अनलिमिटेड है। अब इसके कुछ एडवांटेज है। सबसे पहले है ईजी फॉर्मेशन प्रोसेस, कि कोई लेंदी इक्वल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन के लिए, कोई ये नहीं है, खाली 10 मेंबर्स होना चाहिए। उन लोगों ने मिलकर वॉलंटरी रजिस्टर किया और उन लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट किया, तो इजी फॉर्मेशन है। सेकेंड परपेचुअल एग्जिस्ट एज सुन एज कोऑपरेटिव, जैसे कोऑपरेटिव रजिस्टर हो जाता है उसको सेपरेट एक लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है कि अगर कोई मेंबर की डेथ या इंसॉल्वेंसी या फिर कोई मेंबर रजिस्टर है तो उससे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को अफेक्ट नहीं होता है, वो सोसाइटी को लॉन्ग टर्म इंजॉय कर सकती है। ओपन मेंबरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी सबके लिए कॉमन होता है, कॉमन इंटरेस्ट है, वहाँ पे कोई रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमिक कंडीशन, सेक्स ये सब का कोई प्रॉब्लम्स नहीं, वो पूरी तरह से ओपन है, कोई भी इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, आइदर वो मेल हो, फीमेल हो या फिर रिच हो, पुअर है, कोई भी। देन उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटीज़ ऑफ द मेंबर। लाइबिलिटी जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो लिमिटेड होती है, जितने हमने शेयर परचेज के उस हिसाब से हमारी लाइबिलिटी होती है। गवर्नमेंट असिस्टेंट,
फाइनेंशियल एजेस्टर मतलब गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत सारे फाइनेंशियल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ करती है, जिससे गवर्नमेंट से लोन मिल सकता है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, मतलब गवर्नमेंट की बहुत सारी हेल्प मिलती है, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को ईजिली हम रन कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, ईच मैनेजमेंट यहाँ पे ईच मेंबर है सोसाइटी का, उनको सिंगल वोट दिया है, उस हिसाब से वो अपने खुद के फैसले ले सकते हैं। डिसीजंस आर टेकन बाय मेजोरिटी, मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजंस लेगा जाए, जिसको ज़्यादा वोट वो ज़्यादा जीतेगा। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सबको राइट है कि सब अपने इलेक्शन कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, कोई किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है, और उस सबसे डेमोक्रेसी कंसेप्ट पूरा यूज़ किया जाता है। नंबर 7, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें प्रिंसिपल ऑफ 3 मतलब हॉनेस्टी, सर्विस ऑफ मेंबर्स अवेलेबल इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज ऑल्सो इकोनॉमिकली, यहाँ पे मैनेजमेंट इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस यहाँ पे इंकर्ड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल या फिर बहुत सारे मतलब मैनेजमेंट ये सब चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लेस हो जाता है। स्पेशल क्लास ऑफ कस्टमर, मोस्टली मेंबर, यहाँ के मोस्टली मेंबर क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं, तो अगर मेंबर स्पेसिफिक उनको पता है कि कौन सा टाइप का गुड सॉल्व करना चाहिए, ओनली टू डैम वो अलग अलग स्पेशल क्लास ऑफ कस्टमर का गुड सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन अगेंस्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, समटाइम जो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट होता है इन लेक्चर ऑफ मोर प्रॉफिट, उनका मेन क्या होता है कि मोर प्रॉफिट करना, चीटिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैंड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, जो उनके हिसाब उनको टक्कर दे सकती है और उनके हिसाब से बाकी लोग का सोसाइटी का इकोनॉमिक अपलिफ्ट कर सकती है विदाउट ब्लैक मार्केटिंग, विदाउट मोर प्रॉफिट के बिना, और वो उनको ईजीली कॉम्पिटिट कर सकती है। वेलफेयर एक्टिविटी फॉर द सोसाइटी, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो वेलफेयर एक्टिविटी है, मतलब वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनी है। इसके लिए वो बहुत सारे मेडिकल कैंप है, या फिर लो फीस है, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारे बहुत सारे कैंप और वो सब वेलफेयर ऑफ सोसाइटी करती रहती है। ट्रेनिंग स्कूल फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी प्रीडोमिनेट, यहाँ पे मैनेजमेंट कैसा है, डेमोक्रेसी है, मतलब सबके पास वोटिंग राइट है, सबको ऐसा नहीं कि जिसने जितना कैपिटल लाया है उतने हिसाब से वोट है, वैसा नहीं है, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है। इसके लिए यहाँ पे डेमोक्रेसी अलाइव है, मतलब डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंस दिया है और डेमोक्रेसी यहाँ पे उस हिसाब से पूरा मेंटेन किया जाता है। इकोनॉमिक अपलिफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ मेंबर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन है कि ग्रोथ करना मेंबर्स का, कि मेंबर्स का ग्रोथ होना चाहिए, मतलब कंज्यूमर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको सप्लाई डे टू डे अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, और वेयर प्राइस मतलब अच्छी प्राइस, मतलब रीज़नेबल प्राइस में उनको अच्छा सामान और अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। तो मेन कोऑपरेटिव सोसाइटी का इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन क्या है कि इकोनॉमिक अपलिफ्ट होना चाहिए और ग्रोथ ऑफ मेंबर होना चाहिए, ये सारे थे उसके इम्पोर्टेंस। अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिमिटेशन, तो सबसे पहले है लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिफ़िकल्ट है कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते, बिकॉज लिमिटेशन ऑफ कैपिटल है, क्योंकि लो प्राइस ऑफ शेयर है कि प्राइस की कीमत बहुत कम है, तो कोई भी इजीली परचेज कर सकता है कम पैसे में भी, तो यहाँ पे पहली लिमिटेशन होता है कि लो कैपिटल है। सेकेंड, लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट, द डायरेक्टर ऑफ द सोसाइटी, जो डायरेक्टर है वही सोसाइटी के वो मेंबर्स वो खुद के हैं, मतलब जो सोसाइटी के कस्टमर वही यहाँ के मेंबर्स है, दे डू नॉट हैव पर्सनल, वहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट नहीं कि मैनेजमेंट करना है, उनका मेन काम क्या है कि सोसाइटी का वेलफेयर करना है। इसके लिए यहाँ पे लैक ऑफ एफिशिएंट मतलब मैनेजमेंट का लैक हो सकता है, क्योंकि उनके पास स्पेशल नॉलेज नहीं हो, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं हो, उनके पास इतना टाइम नहीं हो, तो यहाँ पे मिस मैनेजमेंट है या फिर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वेरियस पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू गेट कंट्रोल ओवर द सोसाइटी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है कि बहुत सारे पार्टीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैम्प्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इफ़ द सोसाइटी फंक्शन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है तो बिजनेस फ्रीडम इज जियोप्रेडाइज, मतलब भेदभाव हो सकता है। इस वजह से डेमोक्रेसी की जो वैल है यहाँ पे मतलब पॉलिटिकल का इंटरफेरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज गवर्नमेंट भी इंटरफेरेंस कर सकती है। नंबर 4, लास्ट लिमिटेशन,
नॉन कॉपरेशन अमॉन्ग द मेंबर्स, नॉन कॉपरेशन एंटर इन द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन में नॉन कॉपरेशन हो सकता है कि मेंबर्स की आपस में कॉपरेशन नहीं हो या आपस में लोग का कोऑर्डिनेट नहीं हो बिकॉज ऑफ डाउट या डिसकनेक्ट या कॉन्फ्लिक्ट या ग्रुपिज्म या सेल्फिनेस, ये अब मेंबर्स के बीच में हो सकता है। एज द रिजल्ट यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी कॉमन इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट गेट बेनिफिट। अगर ये नहीं है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेशन का थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेंबर्स बन सकता है, कोई रिलीजन नहीं, कोई कास्ट नहीं है, सब चीज़ में, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि कोऑपरेशन करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकती है। और सेकेंड चीज़, कोई कितना भी कैपिटल लाएगा सबको इक्वल राइट है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डाउट्स हो सकते हैं, तो कोऑपरेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके ये 4 लिमिटेशन है। तो अभी हमने सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा है, उसके एडवांटेज, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके मीनिंग और उसके लिमिटेशन। थैंक यू।